हेलो एवरीवन, माय नेम इज दामिनी एंड वेलकम टू माय चैनल द एग्रीकल्चर हब। तो क्या आपको पता है कि एक फार्मर हर मौसम में नई फसल क्यों लगाता है? आज की हमारी क्लास इसी विषय पे रहने वाली है और हमारे टॉपिक का नाम रहने वाला है क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है सीयूईटी पीजी एग्रीकल्चर साइंस के विद रिस्पेक्ट टू, और ये सब्जेक्ट अंडर एग्रोनॉमी सब्जेक्ट आता है। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि क्रॉपिंग सिस्टम होता क्या है और क्या इसके अलग अलग टाइप्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में। अब क्रॉपिंग सिस्टम जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है और क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। तो क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि जब हम कोई भी सीजन है, कोई भी हमारे पास सीजन है, जब हम उसकी प्लानिंग करें कि किस सीजन में मुझे कौन सी क्रॉप लगानी है। फॉर एग्जांपल खरीफ सीजन है अगर, तो खरीफ क्रॉप में मैं राइस लगा रही हूं और रबी सीजन में मैं वीट लगा रही हूं। जब हम प्लानिंग करते हैं कि अलग अलग ग्रोइंग सीजन में मैं कौन सी क्रॉप लगाऊंगी, तो उसको कहा जाता है क्रॉप रोटेशन। प्लानिंग हम करेंगे कि हमने कौन सा सीक्वेंस ऑफ क्रॉप लगाना है अपने एरिया में, अपने लैंड में, तो उसको क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। अब आता है क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न का क्या मतलब होता है? जब मैंने क्रॉप रोटेशन प्लान कर ली कि एक पर्टिकुलर एरिया है, फॉर एग्जांपल ये कोई पर्टिकुलर एरिया है, मुझे इस एरिया में खरीफ में राइस लगानी है और रबी सीजन में मुझे वीट लगानी है, मैंने इसकी प्लानिंग कर ली है। जब उस प्लानिंग को मैं कोई एरिया एग्जीक्यूट कर रही हूँ कि ये जो सीक्वेंस था हमारा क्रॉप का, इसको मैंने इस एरिया पे लगाना है, इस लैंड पे लगाना है, तो उसको कहा जाता है क्रॉपिंग पैटर्न। कि जब हम क्रॉप रोटेशन जो हमने डिसाइड की है उसको मैं एरिया एलोकेट कर रही हूं, तो उसको कहा जाता है क्रॉपिंग पैटर्न। अब क्रॉपिंग सिस्टम क्या है? हमने पढ़ लिया कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है और क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। अब क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब होता है क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने खरीफ में राइस लगाना था, मैंने रबी में वीट लगाना है, मैंने एरिया भी एलोकेट कर दिया कि इस एरिया में मैं ये सीक्वेंस लगाने वाली हूँ क्रॉप्स का, और ये मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरी क्रॉप्स डिसाइड हो गई, मेरा एरिया डिसाइड हो गया। अब मुझे उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अब मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे इस एरिया में कितने इनपुट्स लगेंगे, कितने मुझे सीड रेट रिक्वायर्ड है, कितना मुझे पेस्टिसाइड डालना पड़ेगा, कितने मुझे फर्टिलाइजर डालने पड़ेंगे, कितनी इसमें लेबर लगने वाली है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो क्रॉपिंग सिस्टम में आएंगी। तो बेसिकली हमने ये पढ़ा इसमें कि क्रॉप रोटेशन में हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि क्रॉप जो हम ग्रो करेंगे अलग अलग सीजन में, उनका सीक्वेंस क्या रहने वाला है। जब उस सीक्वेंस में मैं कोई एरिया एलोकेट कर रही हूं तो उसको क्रॉपिंग पैटर्न कहा जाता है। जब हमारे पास क्रॉप्स भी डिसाइड हो गई, एरिया भी डिसाइड हो गया, उसके बाद उसकी मैनेजमेंट कि हमने इनपुट कौन कौन सी डालनी है, तो वो चीजें पूरा क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर आ जाएंगी। तो ये था हमारा 3 डेफिनेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लिया जाता है आपसे कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है, क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। तो ये था हमारा डेफिनेशन वाला पार्ट। उसके आगे हम पढ़ेंगे कि क्या क्या टाइप्स हैं क्रॉपिंग सिस्टम के। तो हमारे पास 3 मेन टाइप आते हैं क्रॉपिंग सिस्टम के, जिसमें पहला आता है मोनोकल्चर, दूसरा आता है मल्टीपल कल्चर, तीसरा आ जाता है फैलोइंग। तो मोनोकल्चर जो है, मोनोकल्चर में बेसिकली क्या होगा हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मल्टीकल्चर के भी इसमें अलग अलग टाइप आते हैं कि पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग होती है या आपकी सीक्वेंशियल होती है, उसके भी अलग अलग टाइप है जो आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोकल्चर के बारे में कि मोनोकल्चर क्या होता है। अब मोनोकल्चर का आपको नाम से पता चल रहा है, मोनो का मतलब क्या हुआ? सिंगल, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। कल्चर का मतलब है कल्टीवेशन। जब हम एक साल में सिर्फ एक ही क्रॉप लगाएंगे तो उसको कहा जाता है मोनोकल्चर, या इसको ही मोनोक्रॉपिंग भी कहा जाता है। पर इसमें मोनोकल्चर या मोनोक्रॉपिंग में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। जैसे मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला कि एक साल में मैं सिर्फ एक ही क्रॉप लगाऊंगी। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर में मैंने राइस लगा दी,
बस मुझे एक साल में सिर्फ एक ही क्रॉप लगानी है, तो उसको कहा जाएगा मोनोकल्चर या मोनोक्रॉपिंग। पर अगर मैं हर साल राइस ही लगा रही हूं, जैसे सेकेंड ईयर भी मैंने राइस लगाया और थर्ड ईयर भी मैंने राइस लगाया, तो इसको कहा जाता है मोनोकल्चर, की हर साल मैंने एक ही क्रॉप लगानी है और वो क्रॉप भी सेम होनी चाहिए, कि पहली साल अगर मैंने राइस लगाया तो दूसरी साल भी मैं राइस ही लगाऊंगी, तीसरी साल भी मैं राइस ही लगाऊंगी। इसको कहा जाता है मोनोकल्चर। और मोनोक्रॉपिंग में बेसिकली क्या होगा, मोनोक्रॉपिंग में भी एक साल में एक ही क्रॉप लगाते हैं, पर उसमें हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि अगर मैंने फर्स्ट ईयर राइस लगाया है तो मैं सेकेंड ईयर उसमें वीट लगा सकती हूँ। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं है कि अगर पहली साल मैंने राइस लगाया है तो दूसरी साल भी मुझे राइस ही लगाना है। मोनोक्रॉपिंग का मेन पर्पस है कि बस हमें एक साल में सिर्फ एक ही क्रॉप लगानी है, वो क्रॉप कोई भी हो सकती है। पर मोनोकल्चर में हमने क्या पढ़ा कि हमने एक साल में एक क्रॉप लगानी है और वो क्रॉप हर साल सेम होनी चाहिए, कि अगर फर्स्ट ईयर में राइस है तो दूसरे साल भी वो राइस होगी, वो तीसरे साल भी वो राइस होगी। तो ये था मोनोकल्चर और मोनोक्रॉपिंग के बारे में। डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे इस टॉपिक का बेसिकली डेफिनेशन वाला पार्ट ही पूछा जाता है कि मोनोकल्चर क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, जो मैं आगे आपको बताने वाली हूं। अब इसके फायदे क्या हैं, अगर हमने मोनोक्रॉपिंग या मोनोकल्चर की कि हर साल मैं राइस ही लगा रही हूं, हर साल मैं वीट ही लगा रही हूं, हर साल मैं मेज ही लगा रही हूं, तो उसके फायदे क्या हैं? उसका फायदा ये होगा कि हमें हार्वेस्टिंग करना इजी होगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैंने पोटैटो लगाया है अपनी फील्ड में, तो उसकी हार्वेस्टिंग करना इजी होगा। पोटैटो हार्वेस्टर लगाऊंगी मैं तो वो इजी होगा। अगर उसमें कोई और क्रॉप नहीं लगी हुई है तो उसकी हार्वेस्टिंग करना इजी होगा, उसमें मैकेनाइजेशन करना इजी होगा। पर अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं, अगर मैं हर साल एक ही क्रॉप यूज कर रही हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने हर साल वीट लगाया है, जैसे ये अगर वीट का प्लांट है, उसकी रूट्स हैं, ठीक है। अब हर साल अगर मैंने वीट लगाया है तो वीट का रूट मान लो ये है, इस जोन से हर साल न्यूट्रिएंट ड्रेन हो रहे हैं। प्लांट जो है, जो क्रॉप है, वीट का पौधा है, वो इस जोन से हर साल न्यूट्रिएंट ले रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, कुछ सालों बाद इस जोन में क्या होगा, न्यूट्रिएंट बचेंगे ही नहीं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी ईयर बाय ईयर कम होती जाएगी इन केस ऑफ मोनोक्रॉपिंग। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि हर साल फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी सॉइल की कम होती जाएगी। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है मोनोकल्चर का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सॉइल स्ट्रक्चर ऑल्सो डिटेरेट हो जाएगा सॉइल का, ठीक है। तो मेनली ये दो ड्रॉबैक्स रहती हैं आपकी मोनोकल्चर की, कि एक तो सॉइल स्ट्रक्चर आपका खराब हो जाएगा, दूसरा सॉइल की फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी बहुत कम होगी, क्योंकि सेम जोन से हर साल क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं। अगर ऑब्वियसली वीट का जो रूट ग्रोथ होगी वो इतनी होगी, अगले साल जो वीट होगी उसकी भी रूट ग्रोथ इतनी होगी। तो इस साल अगर उसने यहाँ से न्यूट्रिएंट ले लिया है तो दूसरी साल भी वो इसी जोन से न्यूट्रिएंट लेगा। तो दोनों साल क्या होगा, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे थोड़े इस साल न्यूट्रिएंट थोड़े ज्यादा थे, अगले साल से मैंने वीट लगाया है तो उसने न्यूट्रिएंट ले लिए, अगले साल फिर से मैं वीट लगा रही हूँ, तो धीरे धीरे जो फर्टिलिटी है और प्रोडक्टिविटी है सॉइल की वो कम होती जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में। जैसे यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में मोनोकल्चर बताया हुआ है कि आपको दिख रहा होगा कि एक टाइप ऑफ क्रॉप ही लगाई हुई है, दूर तक आपको फार्म दिख रहा है और उसमें एक ही तरीके की क्रॉप लगाई गई है, तो उसको कहा जाएगा मोनोकल्चर। जब एक फील्ड में एक साल में सिर्फ एक ही क्रॉप लगाई जाएगी तो उसको बोला जाएगा मोनोकल्चरिंग। दूसरा आ जाता है आपका मल्टीपल क्रॉपिंग। अब मल्टीपल का नाम से पता चल रहा है, मल्टीपल मतलब बहुत सारे। ऐसा क्रॉपिंग सिस्टम जब दो या दो से ज्यादा प्लांट को साइमल्टेनियसली या सीक्वेंस में लगाया जाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि साइमल्टेनियसली, सीक्वेंस वाइज? साइमल्टेनियसली का मतलब है कि एक एरिया है मेरे पास, अगर मेरे पास ये एरिया है, एक ही टाइम पे इस पे मैं दो या दो से ज्यादा क्रॉप लगा रही हूं। जैसे एक टाइम पे मैंने इस पे वीट लगा ली, एक टाइम पे मैंने इसमें वीट लगाई और वीट के साथ साथ मैंने मस्टर्ड भी लगा दिया है। तो मतलब साइमल्टेनियसली मैं दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को एक ही एरिया में लगा रही हूं, तो उसको कहा जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। ये चीज हम साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं कि मैंने एक ही टाइम पे वीट को भी साथ में लगाया है और एक ही टाइम पे मस्टर्ड को भी साथ में लगाया है। या इसी चीज को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने वीट लगाया, यहाँ पे मैंने वीट लगाया है और उसके बाद वीट के बाद मैंने क्या किया,
वीट के बाद मैंने राइस लगा दिया, तो ये हम बोलेंगे कि ये क्या होगा, ये सीक्वेंस में चलेगा, सीक्वेंस में क्रॉपिंग हो रही है। जब एक साल में मैंने 2 क्रॉप्स लगाई हैं एक ही एरिया में, पहले मैंने राइस लगाया, उसके बाद मैंने वीट लगाया, मतलब ये सीक्वेंस वाइज हो रही है कि पहले मैंने राइस लगाया खरीफ में, उसके बाद मैंने रबी में वीट लगाया। एक ही साल में मैं एक ही एरिया में 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप लगा रही हूँ, तो उसको कहा जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। तो इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सक्सेशन में लगाना है और सीक्वेंस में लगाना है। जब हम 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप को सब्सिक्वेंटली सक्सेशन में या सीक्वेंस में एक ही एरिया पे लगाते हैं, तो उसको कहा जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। अब मल्टीपल क्रॉपिंग के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग के एग्जाम्पल या इसके टाइप्स क्या क्या हैं? इसका पहला टाइप आता है पैरेलल क्रॉपिंग। अब पैरेलल क्रॉपिंग का क्या मतलब होता है? पैरेलल क्रॉपिंग का मतलब होता है कि जब दो क्रॉप्स या 2 से ज्यादा क्रॉप्स को हम साइमल्टेनियसली लगाते हैं, इसमें सीक्वेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम। मल्टीपल में बेसिकली 2 टाइप होते हैं, पैरेलल क्रॉपिंग और एक होता है आपका सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। पैरेलल क्रॉपिंग का मतलब होता है कि जब हम 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप को साइमल्टेनियसली लगाते हैं, मतलब एक साथ हमने लगाया, कि जैसे मैंने वीट लगाया, वीट के साथ साथ मैंने मस्टर्ड लगा दिया है। सीक्वेंशियल का मतलब होता है जब हम सीक्वेंस में लगाएंगे, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि पहले मैं खरीफ में राइस लगाऊंगी, राइस के बाद मैंने रबी में वीट लगा दिया, तो वो सीक्वेंस में हो रहा है कि एक को मैंने पहले ग्रो किया, उसकी हार्वेस्टिंग की, वो कंप्लीट होने दिया उसका कल्टीवेशन, उसके बाद मैं दूसरी क्रॉप को कल्टीवेट कर रही हूँ। तो पहले हम पढ़ेंगे पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स को जब हम साइमल्टेनियसली लगा रहे हैं, मतलब एक साथ हम लगाएंगे, तो उसको पैरेलल क्रॉपिंग कहा जाता है। पैरेलल क्रॉपिंग में भी आपको सबसे पहले मिक्स्ड क्रॉपिंग पढ़ना है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है। अब आपको देखो नाम से पता चल रहा होगा कि मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब है मिक्स हो रहे हैं, कि बहुत सारी क्रॉप्स मिक्स हो रही हैं। मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स को हम लगा रहे हैं एक एरिया में, पर उसका कोई डेफिनेट रो अरेंजमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया है एग्जाम्पल, जैसे सोरगम, वीट और ग्रीन ग्रैम है। मान लो 3 क्रॉप्स हैं हमारे पास, लगा रहे हैं हम। जैसे ये आ गया आपका सोरगम, वीट और ग्रीन ग्रैम, ठीक है। ये हमारे पास 3 कोई क्रॉप्स हैं। सोरगम को मैं लगा रही हूं, फॉर एग्जांपल पहले मैंने एक लाइन में सोरगम की सोइंग की, फिर मैंने 2 लाइंस वीट की सो की, फिर मैंने 1 लाइन ग्रीन ग्रैम की सो की। आगे फिर मैं लगा रही हूँ सोरगम की 2 लाइन, वीट की 3 लाइन, ग्रीन ग्रैम की 4 लाइन। मतलब इसमें कोई पर्टिकुलर रो अरेंजमेंट नहीं होगा, हमने बस रैंडमली लाइंस ड्रॉ कर दिए कि सोरगम, एक लाइन मैंने सोरगम की सो कर दी, दूसरी लाइन मैंने वीट की सो कर दी, तीसरी लाइन मैंने ग्रीन ग्रैम की सो कर दी। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग में बेसिकली ये होगा कि 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप को हम साइमल्टेनियसली लगा रहे हैं, पर उसका जो है वो रो पैटर्न फिक्स नहीं है, ठीक है। तो उसको हम रैंडमली लगा रहे हैं, कोई डिस्टिंक्ट रो अरेंजमेंट नहीं होगा, तो उसको बोला जाएगा मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब मिक्स्ड क्रॉपिंग, जैसे मैंने आपको ये बताया मल्टीपल क्रॉपिंग का एग्जांपल, जिसमें आपको एक ये अलग क्रॉप दिख रही है, यहाँ पे अलग क्रॉप दिख रही है, यहाँ पे अलग क्रॉप दिख रही है, मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारी क्रॉप हमने एक ही एरिया में लगाई है, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया मल्टीपल क्रॉपिंग का। तो हम मिक्स्ड क्रॉपिंग पढ़ रहे थे। मिक्स्ड में मैंने एडवांटेजेस देखो क्या होगा मिक्स में, अगर मैं एक ही टाइम पे 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप साथ में लगा रही हूँ, तो उसके क्या क्या फायदे होंगे। एक फायदा तो ये होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पीछे बात की थी, अगर मैंने वीट लगाया है, वीट और मस्टर्ड मैंने साथ में लगाया है, तो मुझे क्या क्या चीजें मिलेंगी। मुझे वीट का ग्रेन मिलेगा, और मस्टर्ड लगाया है तो मैंने मस्टर्ड से मुझे ऑयल मिलेगा। तो 2 चीजें मुझे एक साथ ही मिल रही हैं, मतलब मेरी जो डेली रिक्वायरमेंट है ग्रेन की, ऑयल की, पल्सेस की, वो मेरी इससे पूरी हो रही है अगर मैं मिक्स क्रॉपिंग कर रही हूँ। अगर मैंने मोनो क्रॉपिंग की होती तो मुझे बस वीट लगाना पड़ता, तो मेरी सिर्फ ग्रेन की रिक्वायरमेंट पूरी होती। बट मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या हो रहा है, मेरी जो डेली रिक्वायरमेंट है कि फूड, मुझे ग्रेन भी चाहिए, मुझे ऑयल भी चाहिए और मुझे पल्सेस भी चाहिए, तो वो इससे पूरी हो रही हैं। और मिक्स क्रॉपिंग का दूसरा इंपॉर्टेंट फायदा होता है कि जो स्पेस है, जिस स्पेस में हम 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स को लगा रहे हैं, उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रहा है। एक ही टाइम पे मुझे बहुत सारी क्रॉप्स मिल रही हैं, और इसमें जो है फेलियर का रिस्क भी बहुत कम होता है। जैसे मैं अगर बताऊं आपको, अगर मैंने वीट लगाया है, मस्टर्ड लगाया है, अगर मैंने ग्राम लगाया है, अगर मैंने इनकी मिक्स्ड क्रॉपिंग की है,
तो देखो, अगर मान लो वीट पे कोई पेस्ट अटैक किया, वीट की फसल खराब हो गई, तो इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन है कि मुझे मस्टर्ड मिल जाएगा, मस्टर्ड की क्रॉप मिल जाएगी और मुझे ग्राम की क्रॉप मिल जाएगी। मतलब जो रिस्क है फेलियर का, क्रॉप फेलियर का जो रिस्क है वो इसमें कम हो रहा है। ठीक है, तो मेन एडवांटेज इसकी अगर हम बोलें एक दो जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये रहेंगी कि एक तो हमारी डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, दूसरा जो क्रॉप फेलियर का रिस्क है वो इसमें कम होता है। अगर हम इसमें डिसएडवांटेज की बात करें तो इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होंगी? इसकी डिसएडवांटेज ये होगी, जैसे अब हम दो या दो से ज़्यादा क्रॉप को साथ में लगा रहे हैं तो उसमें हमें हार्वेस्टिंग में दिक्कत आएगी, उसमें हमें हार्वेस्टिंग करने में दिक्कत आएगी। मैकेनाइजेशन, अगर कोई क्रॉप है जिसको मशीन से हम हार्वेस्ट कर रहे हैं तो दूसरी क्रॉप्स भी तो वहाँ पे लगी हुई होंगी, तो या तो वो खराब हो जाएंगी। मतलब बेसिकली क्या होगा, हार्वेस्टिंग में हमें प्रॉब्लम आएगी और मैकेनाइजेशन में हमें प्रॉब्लम आएगी जब दो या दो से ज़्यादा क्रॉप एक साथ लगी हुई होंगी। तो ये मेनली ड्रॉबैक रह जाती हैं आपकी मिक्स्ड क्रॉपिंग की। उसके बाद अब मिक्स्ड क्रॉपिंग के भी अलग अलग टाइप है कि मिक्स्ड क्रॉप क्या होता है, कंपेनियन क्रॉप क्या होता है, या गार्ड क्रॉप क्या होता है, ऑगमेंट क्रॉप क्या होता है। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मतलब एग्जाम में पूछा जाता है कि गार्ड क्रॉप क्या होता है, या इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, या ऑगमेंट क्रॉप क्या होता है, इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो मिक्स्ड क्रॉप का मतलब होता है कि ऐसी क्रॉप, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो कोई क्रॉप है, वीट और मस्टर्ड है, मैं क्या करूंगी, उनके सीड को मिक्स कर दूंगी, मिक्स करके मैंने वो रो में लगा दी या उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया, तो उसको कहा जाता है मिक्स्ड क्रॉप। कि सीड्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप आर मिक्स्ड टुगेदर, और उसके बाद उसको रोज में लगाया जाता है या तो उसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है। दूसरा आ जाता है कंपेनियन क्रॉप। अब मिक्स्ड क्रॉप में हम पहले सीड को मिक्स कर रहे थे, कंपेनियन क्रॉप में सीड को मिक्स नहीं किया जाता, उसको बेसिकली हम रो में डालेंगे। जैसे मैंने वीट और मस्टर्ड का ही आपको एग्जांपल दिया, तो एक रो मैंने वीट की लगाई, एक मैंने मस्टर्ड की लगाई, एक रो मैंने वीट की लगाई, दूसरी मैंने मस्टर्ड की लगाई। तो इसमें बेसिकली हम पहले सीड को मिक्स नहीं कर रहे हैं, हमने डायरेक्टली उसको रो में इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो उसको कहा जाता है कंपेनियन क्रॉप। उसके बाद आ जाता है गार्ड क्रॉप। अब गार्ड क्रॉप का आपको नाम से पता चल रहा होगा कि कुछ चीज तो है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। जैसे आपने सिक्योरिटी गार्ड सुना होगा कि एक बिल्डिंग के बाहर सिक्योरिटी गार्ड है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है बिल्डिंग को। ठीक है, तो गार्ड क्रॉप का भी वैसा ही है कि मेन क्रॉप हम सेंटर पे लगाएंगे और उसके अराउंड गार्ड क्रॉप लगाएंगे उसकी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो जैसे आपका वीट है, उसके बाहर 100 फ्लावर लगाया जाता है एज अ गार्ड क्रॉप। शुगर केन है, उसके बाहर मेस्टा लगाया जाता है एज अ गार्ड क्रॉप। तो गार्ड क्रॉप के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीट के बाहर कौन से प्लांट एज अ गार्ड क्रॉप यूज किया जाता है, शुगर केन के बाहर कौन सा प्लांट एज अ गार्ड क्रॉप यूज किया जाता है। उसके बाद आ जाता है ऑगमेंटिंग क्रॉप। ये डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑगमेंटिंग क्रॉप, ऑगमेंट का क्या मतलब होता है? ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज करना। मतलब मेन क्रॉप में मैं कोई एक सब क्रॉप यूज करूंगी ताकि उसकी ईल्ड बढ़ सके, तो उसका मतलब होता है ऑगमेंट क्रॉप। ऑगमेंट क्रॉप में भी जैसे अगर देखा होगा आपने कि मस्टर्ड है, मस्टर्ड के साथ बरसीम लगाया जाता है ताकि उसकी ईल्ड बढ़ सके, तो वही है ऑगमेंट क्रॉप का कि इसमें कोई सब क्रॉप लगाई जाएगी ताकि मेन क्रॉप की ईल्ड बढ़ सके, तो उसको कहा जाता है ऑगमेंटिंग क्रॉप। ये थे कुछ हमारे टाइप्स मिक्स्ड क्रॉपिंग के, और ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम करेंगे बात इंटरक्रॉपिंग की। देखो, पैरेलल क्रॉपिंग पहले हमने पढ़ा, मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग में मैं पढ़ रही हूँ पैरेलल क्रॉपिंग के बारे में, जिसमें हम दो या दो से ज्यादा क्रॉप को साइमल्टेनियसली लगा रहे हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले पढ़ा मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब दूसरा टाइप आता है इंटरक्रॉपिंग। अब इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग सेम ही है। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं कि दो या दो से ज्यादा क्रॉप को एक एरिया में लगा रहे हैं, पर मिक्स्ड क्रॉपिंग में हमने बोला था कि रोज अरेंजमेंट, उसमें कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है कि इतना रेशो मुझे रखना है, कि इतना मुझे वीट लगाना है, इतना रेशो में वीट होना चाहिए, इतने रेशो में मस्टर्ड होना चाहिए, ऐसा वहां पे नहीं मेंशन था। बट इंटरक्रॉपिंग के केस में क्या होता है, एक डेफिनेट रो अरेंजमेंट होता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि मेज प्लस पिजन पी, मेज क्रॉप है हमारी, उसमें मैं पिजन पी को एज अ इंटरक्रॉप लगा रही हूँ, तो इसमें ये चीज मेंशन है कि 2:1 के रेशो में लगाना है। अगर मुझे 2 रोज मेज की
लगानी है तो मैं एक रो पिजन पी की लगा रही हूँ, तो मतलब इसमें क्या है, जो रो पैटर्न है, जो आपका रोज है, वो डेफिनेट होंगी कि इतना प्रपोर्शन मेन क्रॉप का होना चाहिए और इतना प्रपोर्शन इंटर क्रॉप का होना चाहिए, तो दैट इज इंटर क्रॉपिंग। अब इंटर क्रॉपिंग के क्या एडवांटेजेस हैं, इंटर क्रॉपिंग के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, जो भी मल्टीपल क्रॉपिंग के टाइप्स हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग हो गया, इंटर क्रॉपिंग हो गया, आगे भी हम पढ़ने वाले हैं, तो उनकी बेसिकली एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सिमिलर ही हैं। जब हम दो या दो से ज्यादा क्रॉप को साथ में लगा रहे हैं तो क्या होगा, वही चीज होगी कि एक टाइम पे हमें बहुत सारे मिल जाएंगे, डेली रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो जाएगी, या सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मेज को किसी लेग्यूम के साथ अगर मैंने लगाया है तो उसमें क्या होगा, लेग्यूम नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, लेग्यूम नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है इसमें, मतलब इंटरक्रॉपिंग का फायदा यही रहता है कि दो या दो से ज्यादा क्रॉप लगाने पे हमारी सॉइल फर्टिलिटी अच्छी हो जाती है और हमें जो क्रॉप फेलियर है उसका रिस्क भी कम होता है। डिसएडवांटेज में वही हो जाएगा कि हार्वेस्टिंग करना मुश्किल हो जाएगा, मैकेनाइजेशन करना मुश्किल हो जाएगा, या वीड कंट्रोल थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक जगह पे दो या दो से ज्यादा क्रॉप हम लगा रहे हैं तो वहां पे अलग अलग वीड्स आएंगी, तो वीड कंट्रोल भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है इन केस ऑफ इंटरक्रॉपिंग। तो आगे हम बात करते हैं कि इंटरक्रॉपिंग के टाइप्स क्या क्या हैं। इंटरक्रॉपिंग के दो टाइप होते हैं, एक आता है आपका पैरेलल क्रॉपिंग, दूसरा आता है आपका कंपेनियन क्रॉपिंग। अब पैरेलल क्रॉपिंग का क्या मतलब होता है, पैरेलल क्रॉपिंग का मतलब होता है कि जब हम ऐसी दो क्रॉप्स को लगा रहे हैं जिसमें कंपटीशन जीरो है और जिसकी जो नेचुरल हैबिट है वो भी अलग अलग है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बताया कि अगर मैं मेज को ब्लैक ग्राम के साथ लगा रही हूँ तो वो आ जाएगा पैरेलल क्रॉपिंग में। अब मेज का पौधा क्या है, मेज का पौधा बहुत बड़ा होता है, ठीक है, ये मेज का पौधा मान लो, और ग्राम का पौधा छोटा होता है, ठीक है। अब इन दोनों प्लांट्स में आपको क्या दिख रहा है कि इसकी रूट, जो इसका रूट का डेप्थ है वो भी अलग है, इसकी रूट की डेप्थ भी अलग है। अब इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, मतलब इन दोनों में कंपटीशन बहुत ही कम होगा और इन दोनों की जो नेचुरल हैबिट है वो अलग अलग है। तो ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से बेसिकली ये होगा कि जैसे अगर ये यहां से न्यूट्रिएंट विड्रॉ करेगा, ये मेज का पौधा, तो ग्राम का पौधा यहां से न्यूट्रिएंट विड्रॉ करेगा, मतलब अलग अलग जोन से न्यूट्रिएंट विड्रॉ हो रहे हैं, तो सॉइल की फर्टिलिटी में उतना डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो पैरेलल इंटरक्रॉपिंग में क्या होगा, ऐसी क्रॉप्स को हम साथ में लगाएंगे जिनका नेचुरल हैबिट अलग होगा और जिनमें कंपटीशन भी जीरो होगा। दूसरा आ जाता है कंपेनियन क्रॉपिंग। कंपेनियन क्रॉपिंग का मतलब होता है कि जब हम फॉर एग्जाम्पल ये मेन क्रॉप लगा रहे हैं और ये है इंटर क्रॉप, जब हमने मेन क्रॉप और इंटर क्रॉप को लगाया, उन दोनों की जो यील्ड थी दैट इज इक्वल टू देयर सॉलिड प्लांटिंग। मतलब अगर मैं इसको अकेले लगा रही हूं या इसको अकेले लगा रही हूं, उन दोनों की यील्ड, मतलब अगर मैंने इसको इंटरक्रॉपिंग में लगाया है, इन दोनों की यील्ड जैसे मैंने उनको सॉलिड प्लांटिंग में लगाया था तो उसकी इक्विवेलेंट ही होगी, तो उसको कहा जाता है कंपेनियन क्रॉपिंग। इसके अलावा भी इंटरक्रॉपिंग के बहुत सारे और टाइप्स आ जाते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे रो क्रॉपिंग क्या होता है, या पैच क्रॉपिंग क्या होता है, स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है, या हम पढ़ेंगे कि रिले इंटरक्रॉपिंग क्या होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे रो इंटरक्रॉपिंग। रो इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है कि जब हम दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को लगा रहे हैं एक पर्टिकुलर रो में, जैसे मैंने आपको मेज और पिजन पी का एग्जांपल बताया था कि मेज की 2 रोज थी, पिजन पी की 1 रो थी, जब हमने उसको एक डेफिनेट रो पैटर्न में लगाया है तो उसको बोला जाएगा रो इंटरक्रॉपिंग। दूसरा आ जाएगा पैच इंटरक्रॉपिंग। पैच इंटरक्रॉपिंग में बेसिकली क्या होगा, कभी कभी आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल आपने वीट लगाया है, कुछ पोर्शन में वीट नहीं ग्रो कर पाता, कुछ पोर्शन में जर्मिनेशन नहीं हुई पड़ी होती है, तो उस पोर्शन में हम कोई दूसरी क्रॉप लगा सकते हैं, उस पैच में हम दूसरी क्रॉप लगा सकते हैं, तो उसको कहा जाता है पैच क्रॉपिंग। ठीक है, क्योंकि कुछ पोर्शन में आपकी जर्मिनेशन अच्छी होती है, बहुत सारी ऐसी क्रॉप होती हैं कि अगर मैंने मटर लगाए हैं, मैंने आलू लगाए हैं, तो कुछ पोर्शन में वो बहुत अच्छा होता है, बट कुछ पोर्शन में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होती है, तो उस एरिया में मैं अलग क्रॉप लगा सकती हूँ, तो उसको कहा जाता है पैच इंटरक्रॉपिंग। उसके बाद आ जाता है स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग।
अब स्ट्रिप का नाम से पता चल रहा है कि हमने स्ट्रिप्स में लगानी है क्रॉप्स। जैसे कुछ क्रॉप्स होती हैं हमारे पास इरोजन परमिटिंग, जो इरोजन को फैसिलिटेट करती है, कुछ होती है इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप जो इरोजन को कम करती है। तो इसमें हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं इरोजन परमिटिंग का और इरोजन रेजिस्टेंट जीन का। किस किस का कॉम्बिनेशन लगाते हैं हम? इरोजन परमिटिंग जीन का और इरोजन रेजिस्टेंट जीन का, रेजिस्टेंट क्रॉप्स का, इरोजन रेजिस्टेंट। अब इरोजन परमिटिंग कौन सी क्रॉप होती है? जैसे आपने मेज देखा होगा या आलू देखा होगा, उसमें अर्दिंग करते हैं हम। जहां पे भी हम सॉइल को डिस्टर्ब कर रहे हैं वो इरोजन परमिटिंग होगी। अगर फॉर एग्जांपल मैंने आज ही आलू में अर्दिंग अप की है, आज ही मैंने मेज में अर्दिंग की है और आज ही बहुत तेज बारिश आ गई, तो वो सारी सॉइल बह जाएगी, उसमें इरोजन हो जाएगा। तो बेसिकली अगर ऐसी कोई क्रॉप्स हैं तो उसके साथ मुझे क्या करना है? उसके साथ मुझे इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप लगानी है, मतलब जिसकी रूट सिस्टम बहुत अच्छा डेवलप हो। जैसे हम लेग्यूम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कुछ पर्टिकुलर स्ट्रिप में हम इरोजन परमिटिंग क्रॉप लगाएंगे, उसके बाद हम कुछ इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप लगाएंगे। सेम हम पैटर्न रिपीट करते रहेंगे इन केस ऑफ स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग। नेक्स्ट आ जाता है रिले इंटरक्रॉपिंग। अब रिले इंटरक्रॉपिंग का क्या मतलब होता है? आपने रिले रेसेस सुना होगा। फॉर एग्जांपल 300 मीटर की रिले रेस है, उसमें 3 बंदे भागने वाले हैं। 100 मीटर तक एक पहला बंदा जाएगा, 200 तक दूसरा और 300 तक दूसरा जाएगा। तो रिले में भी वैसा ही होता है कि जैसे रिले रेसिस में हम क्या देखते थे कि एक बंदा जाएगा 100 मीटर तक, फिर वो दूसरे बंदे को फ्लैग पकड़ाएगा, है ना? यही है कॉन्सेप्ट, वहीं से ये नाम आया बेटा, रिले इंटरक्रॉपिंग। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक क्रॉप मैंने लगाई, फॉर एग्जांपल मैंने वीट लगाई है, उसकी फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पे, मतलब हार्वेस्टिंग के 7 से 15 दिन पहले मुझे उसमें अगली क्रॉप की सोइंग कर देनी है। मतलब वीट को मैंने अभी हार्वेस्ट ही नहीं किया है, उससे पहले ही मैं सोइंग कर रही हूँ किसी दूसरी क्रॉप की, तो उसको कहा जाता है रिले इंटरक्रॉपिंग। रिले का नाम ही पता चल रहा है कि अभी पूरा वो हार्वेस्टिंग नहीं हुआ, बट हार्वेस्टिंग से कुछ दिन पहले उसकी फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पे मैंने दूसरी क्रॉप की सोइंग कर दी है। अब हम ऐसा क्यों करेंगे, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि रिले इंटरक्रॉपिंग क्यों की जाती है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया होगा इन डिटेल। जैसे ये देखो, मोनोकल्चर में हमने क्या बोला, एक ही टाइप के पौधे होंगे, ठीक है, एक ही टाइप के पौधे हम ग्रो करेंगे मोनोकल्चर में। स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग में मैंने क्या बोला, स्ट्रिप्स में लगाया जाएगा कि एक स्ट्रिप इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स की होगी, एक स्ट्रिप इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप की होगी। फिर हमने पढ़ा पैच में। अब जैसे यहाँ पे हमारी क्रॉप थी, ये सारी क्रॉप अच्छे से ग्रो हुई है, यहाँ पे पैच है, तो इस पैच में हम कोई दूसरी क्रॉप लगा सकते हैं। इस पैच में हम कोई दूसरी क्रॉप लगा सकते हैं ताकि इस एरिया का भी हम अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकें, ठीक है। उसके बाद रिले में मैंने क्या बोला था कि एक क्रॉप मैंने हार्वेस्ट की नहीं है, बट उसकी हार्वेस्टिंग से पहले ही मैंने दूसरी क्रॉप उस पर लगा दी है। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे आपकी ये वीट है, ठीक है, इसकी हार्वेस्टिंग हुई है, बट तब तक मतलब हार्वेस्टिंग के कुछ दिन बाद तक इतना बड़ा पौधा हो गया है दूसरी क्रॉप, मतलब इसकी हार्वेस्टिंग से पहले ही मैंने दूसरी प्लांट की सोइंग कर दी है, तो उसको रिले इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। अब हम रिले के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कि रिले का क्या कॉन्सेप्ट है। वन सेकेंड, रिले में हम पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे रिले का मैंने बताया है, रिले में कुछ नहीं है कि व्हेन द फर्स्ट क्रॉप हैज रीच्ड इट्स फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, उस स्टेज पे मैं दूसरी क्रॉप की सोइंग करती हूँ, तो उसको रिले इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। अब इस चीज के फायदे क्या क्या हैं? इस चीज का ये फायदा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हार्वेस्टिंग के कुछ दिन पहले मैंने उसमें फर्टिलाइजर डाले थे। मान लो जो पहली क्रॉप है मेरी, हार्वेस्टिंग के कुछ दिन पहले मैंने उसमें कुछ ना कुछ इनपुट्स डाली थी, तो अगर मैं सोइंग कर रही हूँ क्रॉप की हार्वेस्टिंग से पहले, पहली क्रॉप की हार्वेस्टिंग से पहले ही मैं दूसरी की सोइंग कर रही हूँ, तो जो वहाँ पे हमारे जो भी चीज़ें थी, मतलब न्यूट्रिएंट्स थे, उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो रहा है। यूटिलाइजेशन ऑफ द रेजिडुअल मॉइस्चर एंड रेजिडुअल फर्टिलाइजर, जो भी फर्टिलाइजर उस टाइम पे वहां मौजूद थे या जो भी मॉइस्चर था, उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रहा है। और ऑब्वियसली अगर फर्टिलाइजर का यूज अच्छे से हो रहा है तो हमें एडिशनल फर्टिलाइजर नहीं डालने पड़ेंगे दूसरी क्रॉप की सोइंग के टाइम पे, तो हमारा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी कम हो जाएगा। एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन। अब डिसएडवांटेज में वही होगा कि हार्वेस्टिंग से पहले ही मैंने कोई दूसरी क्रॉप लगा दी है तो रिस्क ऑफ फेलियर भी हो सकता है। मतलब
दूसरी क्रॉप लगाते लगाते या उसकी सोइंग के टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि जो पहली क्रॉप हो उसको उसमें फेलियर हो जाए, मतलब उसको डिस्टर्ब कर दे उसके जब सोइंग के टाइम पे अगर मैं सोइंग कर रही हूँ तो क्या होगा, सोइंग में आप क्या चीजें यूज करते हो, तो उस चीज का इफेक्ट आपकी पहली क्रॉप पे भी पड़ सकता है। तो मतलब क्रॉप फेलियर के चांसेस इसमें बन सकते हैं। रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर इज मोर, हार्वेस्टिंग भी डिफिकल्ट होगी। मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग का फायदा ये है, जैसे मैं ये टाइप है मल्टीपल क्रॉपिंग का, मल्टीपल में डिसएडवांटेज ये रहता ही है कि आपको हार्वेस्टिंग में दिक्कत आएगी, आपको मैकेनाइजेशन में दिक्कत आएगी, बट उसके अलावा प्लस पॉइंट्स बहुत हैं, इसीलिए मल्टीपल क्रॉपिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। तो ये था रिले क्रॉपिंग के बारे में कि क्या क्या इसकी एडवांटेजेस हैं और क्या क्या इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एलए क्रॉपिंग की। अब एलए से भी आपको नाम से पता चल रहा होगा, एलए का मतलब होता है वेज। वेज में हम कल्टीवेशन करेंगे, जो फील्ड क्रॉप है उसको हम वेज में लगाएंगे। बेसिकली क्या होता है इसमें, जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम बताया होगा, जैसे ये है, ये आपका एलेज है। एलेज का मतलब क्या बोला मैंने, वेज। उसके अंदर आप फील्ड क्रॉप को लगाते हो, उसके अंदर आप फील्ड क्रॉप को लगाते हो। ये हमारे एलेज थे, इसके अंदर मैंने फील्ड क्रॉप लगाई हुई है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं फील्ड क्रॉप लगाऊंगी तो जो एलेज होंगी उसमें मैं लगाऊंगी लेग्यूम श्रब। लेग्यूम श्रब में भी हम ल्यूकेनिया ल्यूकोसिफेला को लगाते हैं। अब एले क्रॉपिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम ये चीज कर रहे हैं, क्यों हम ये लेग्यूम क्रॉप लगा रहे हैं, तो बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव है मॉइस्चर रिटेन करना, मॉइस्चर रिटेन करना और सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाना, और सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करना। अब ये चीजें होंगी कैसे, अगर मेरे पास वेज में लेग्यूम लगे हुए होंगे तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। अगर वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा दैट मीन्स क्या होगा, हमारी सॉइल फर्टाइल हो जाएगी, नाइट्रोजन मिल जाएगा सॉइल को, तो सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो सॉइल फर्टिलिटी तो बढ़ गई, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा बोला कि मॉइस्चर रिटेंशन, मॉइस्चर को किस तरीके से ये रिटेन कर रहे हैं। अगर हम श्रब का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसका शेड पड़ेगा क्रॉप पे, शेड पड़ेगा तो मतलब ज्यादा से ज्यादा इवेपो ट्रांसपीरेशन, मतलब या तो ट्रांसपीरेशन या इवेपोरेशन नहीं होगा, तो ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर सॉइल में रहेगा। दूसरी बात, जो श्रब होंगी उसकी पत्तियां भी गिरेंगी, उसकी पत्तियां भी यहाँ पे गिरेंगी, उसकी पत्तियां जब यहाँ पे गिरेंगी तो वो मल्च का काम करेंगी। मल्चिंग का तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि सॉइल मॉइस्चर को रिटेन करना। तो एले इंटरक्रॉपिंग जो है उसका मेन जो मोटिव है ताकि सॉइल में मॉइस्चर रिटेन हो सके और सॉइल की फर्टिलिटी रिस्टोर हो सके। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं एलेवेज के। इसमें ये पूछा जाता है कि हम एलेज में कौन सी क्रॉप लगाते हैं, हम कौन सा लेग्यूम श्रब लगाते हैं, तो हम लगाते हैं ल्यूकेनिया ल्यूकोसिफेला का, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका एले क्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट कि एले क्रॉपिंग क्यों हम करते हैं। अब एले क्रॉपिंग में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, फूड कम मल्च सिस्टम। फूड कम मल्च सिस्टम हमने क्यों बोला इसको, क्योंकि हमें इससे फूड मिल रहा है, जो हम एग्रीकल्चर क्रॉप लगा रहे हैं बिटवीन द एलेज उससे हमें ग्रेन्स मिल रहे हैं, तो हम बोलेंगे फूड। अब फूड कम मल्च क्यों बोला, मल्च बोला हमने जो श्रब है उसके जब पत्तियां उस पर गिर रही हैं, मेन क्रॉप पे गिर रही हैं, सॉइल पे गिर रही हैं, तो वो मल्चिंग का काम कर रहे हैं, इसीलिए हमने बोला फूड कम मल्च सिस्टम। इसके बाद हम बोल रहे हैं कि इसको हम फूड कम पोल सिस्टम भी बोलेंगे, मतलब फूड तो हमें मिल रहा है, उसके अलावा हमें क्या मिल रहा है, टिम्बर मिल रहा है, फ्यूल मिल रहा है, तो ये दोनों चीजें हमारी एले क्रॉपिंग में आएगी कि इसको फूड कम मल्च सिस्टम भी कहा जाता है और इसको फूड कम पोल सिस्टम भी कहा जाता है। ये आ गया आपका एले। एले के बाद आ जाता है आपका मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। अब मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग का क्या मतलब होता है, ये भी मैं आपको डायग्राम से दिखा देती हूँ कि क्या होता है। अब देखो इसमें आपको दिख रहा होगा कि जैसे ये सॉइल है, ये हमारी सॉइल है, उसमें अलग अलग हाइट के, अलग अलग विड्थ के, अलग अलग रूट के, अलग अलग रूट डेप्थ के प्लांट हमने लगाए। तो मल्टीपल क्रॉपिंग में बेसिकली होगा क्या कि अलग अलग हाइट के, अलग अलग रूट डेप्थ के, अलग अलग विड्थ के कैनोपी हम लगाते हैं। अब ये चीज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ये प्लांट्स है हमारे, ये प्लांट्स हमने लगाए हैं तो इनकी रूट डेप्थ अलग अलग है। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं ये देख रही हूँ, जैसे यहाँ पे ये है, ये इसकी जो ये वाला प्लांट इसकी रूट यहाँ तक की है, ये वाला प्लांट इसकी रूट यहाँ तक की है, ये वाला प्लांट इसकी रूट यहाँ तक है, मतलब हर जोन से न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन हो सके।
इसीलिए हम मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग करते हैं कि हर जोन से रूट, जो हर जोन से न्यूट्रिएंट अपटेक हो सके। और जैसे बेसिकली इसमें किया क्या जाता है, इसमें ट्रायंगुलर मैनर में, जैसे ये आपका बड़ा ट्री है, उसके बाद छोटा ट्री, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो ये पैटर्न हमारा रहता है क्रॉपिंग का कि पहले हम बड़े ट्रीज को लगाएंगे जो कि आपके सन लविंग होंगे, जिनको सनलाइट की जरूरत है, और एंड में हम वो क्रॉप्स लगाएंगे या वो प्लांट्स लगाएंगे जो आपके शेड लविंग होंगे। तो बेसिकली इसमें ये चीज की जाती है कि ऐसे प्लांट्स को उगाया जाता है जिसका नेचुरल हैबिट अलग है, जिसका रूट ग्रोथ अलग है, जिसका विड्थ अलग है, जिसकी कैनोपी अलग है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग में पढ़ते हैं। अब उसके बाद आ जाता है सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। क्या होता है सिनर्जेटिक क्रॉपिंग? का मतलब होता है कि जब, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक मेन क्रॉप लगाई है, एक मैंने इंटर क्रॉप लगाई है, जब दोनों क्रॉप्स की यील्ड उनकी सॉलिड प्लांटिंग से ज्यादा होती है तो उसको कहा जाता है सिनर्जिड क्रॉपिंग। तो इसमें भी आगे दो चीजें आती हैं कि एडिटिव सीरीज क्या है या रिप्लेसमेंट सीरीज क्या है। एडिटिव सीरीज का मतलब होता है कि जब इसमें दो क्रॉप होंगी, एक होगी आपकी मेन क्रॉप, एक होगी आपकी इंटर क्रॉप। जो मेन क्रॉप होगी, फॉर एग्जांपल वीट का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वीट का जो सॉलिड प्लांटिंग है, मतलब जब मैं सिर्फ वीट अगर यूज कर रही हूँ, वीट को ही उगा रही हूँ एक एरिया में, अगर मान लेते हैं अगर उसके 100 प्लांट्स हैं, मान लो उसके 100 प्लांट्स आ रहे हैं एक एरिया में, तो एडिटिव सीरीज में भी क्या होगा कि जो मेन क्रॉप होगी उसकी प्लांट पॉपुलेशन सेम रहेगी जैसा हम सॉलिड प्लांटिंग में यूज करते हैं। जब हम वीट को अकेले ग्रो करते हैं तो उतनी ही प्लांट पॉपुलेशन हमने एडिटिव सीरीज में यूज करनी है, पर उसके साथ साथ हमें इसमें इंटरक्रॉप लगाना है। अब आप बोलोगे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम प्लांट पॉपुलेशन को सेम ही रख रहे हों और उसमें भी इंटरक्रॉप लगा रहे हो? तो हम स्पेसिंग को कम करके ये चीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वीट की स्पेसिंग में 100 प्लांट आ रहे हैं 20x10 से, 20x10 सेंटीमीटर हमने सीडलिंग को सो किया है, अगर उससे हमें 100 प्लांट मिल रहे हैं सॉलिड प्लांटिंग में, तो एडिटिव सीरीज में हम क्या करेंगे, प्लांट पॉपुलेशन मेन प्लांट की जो वीट है वो 100 ही रहेगी। अब इंटरक्रॉप हम कहाँ लगाएंगे? इंटरक्रॉप हम लगाएंगे बाय रिड्यूसिंग इट्स स्पेसिंग कम करके जो स्पेस हमारे पास आएगा उस स्पेस में हम इंटरक्रॉप लगाएंगे। तो इसको कहा जाता है एडिटिव सीरीज। जो एडिटिव सीरीज होती है, अब क्यों हम ये कर रहे हैं, ताकि हमें एडिशनल यील्ड मिल सके, जो इंटरक्रॉप है उससे भी हमें बेनिफिट मिल सके। तो हम एडिटिव सीरीज, ये चीज आ जाती है कि प्लांट पॉपुलेशन जो हमारा सॉलिड प्लांटिंग में था वही यूज करते हैं, और बाय रिड्यूसिंग द स्पेसिंग हम इंटरक्रॉप को उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। तो दैट इज नोन एज एडिटिव सीरीज। इसके साथ ही आपकी आ जाती है रिप्लेसमेंट सीरीज। रिप्लेसमेंट सीरीज का मतलब होता है कि इसमें दो इंटरक्रॉप को लगाया जाता है साथ में, या इसमें मेंशन किया होगा कि कंपोनेंट क्रॉप को लगाया जाता है, कंपोनेंट क्रॉप को ही इंटरक्रॉप कहा जाता है। दो इंटरक्रॉप को लगाया जाएगा। नॉर्मली जितनी उनकी सॉलिड प्लांटिंग में पॉपुलेशन लगती थी उससे कम पॉपुलेशन में इनको यहाँ पे लगाया जाता है, तो उसको कहा जाता है रिप्लेसमेंट सीरीज। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सीक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग। जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये थोड़ा मल्टीपल क्रॉपिंग आगे बहुत टाइप आ जाते हैं तो आपको कंफ्यूजन होता होगा कि मल्टीपल में कौन कौन से टाइप है। हमने मल्टीपल इंटरक्रॉपिंग में पढ़ा था कि दो टाइप है, पैरेलल इंटरक्रॉपिंग और सीक्वेंशियल इंटरक्रॉपिंग। पैरेलल में हमने पढ़े मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग क्या होता है या इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, उसके बाद हमने रिले पढ़ा, एलए पढ़ा, मल्टी स्टोरी पढ़ा। अब हम बात करेंगे सीक्वेंशियल इंटरक्रॉपिंग की। अब सीक्वेंशियल इंटरक्रॉपिंग में मैंने क्या बोला था, जब हम दो या दो से ज्यादा क्रॉप को सीक्वेंस में लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था कि मैं खरीफ में राइस को लगा रही हूँ, रबी में वीट को लगा रही हूँ, ठीक है, तो ये सीक्वेंस है उसका, तो उसको कहा जाता है सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। जब राइस को मैंने एक सीजन में लगाया, जब उसकी हार्वेस्टिंग हुई, उसके बाद मैं दूसरी क्रॉप को लगा रही हूँ, तो ये क्रॉप जो है हम सीक्वेंस में लगा रहे हैं एक साल में, तो उसको कहा जाता है सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। अब इसमें भी 3-4 टर्मिनोलॉजी आती है कि डबल क्रॉपिंग क्या होता है, ट्रिपल क्रॉपिंग क्या होता है, या क्वाड्रुपल क्रॉपिंग क्या होता है। तो डबल क्रॉपिंग का मतलब होता है कि जब हम एक साल में दो क्रॉप को
सीक्वेंस में लगा रहे हूँ। जो ये आपका क्रॉपिंग है वो एक साल के विद रिस्पेक्ट टू हम बात कर रहे हैं कि जब हम एक साल में 2 क्रॉप्स को लगा रहे हैं सीक्वेंस में तो उसको कहा जाएगा डबल क्रॉपिंग। जैसे मैंने इसमें आपको एग्जांपल दिया कि ब्लैक ग्राम लगा दिया, पहले मैंने ब्लैक ग्राम लगाया एक सीजन में, उसके बाद मैंने ज्वार लगाया। या इसमें वीट और ग्राउंडनट का एग्जाम्पल आ जाएगा कि ग्राउंडनट लगाया उसके बाद मैंने वीट लगाया। फिर बात करेंगे हम ट्रिपल क्रॉपिंग की। ट्रिपल क्रॉपिंग का मतलब है एक ही साल में मैं एक ही एरिया में 3 क्रॉप्स लगाऊंगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल होगा, ग्राउंडनट लगाया मैंने पहले, उसके बाद मैंने वीट लगाया, उसके बाद मैंने ओकरा लगाया। तो ट्रिपल में क्या हो रहा है, एक साल में हम 3 क्रॉप्स लगा रहे हैं। क्वाड्रुपल में क्या होगा, एक साल में हम 4 क्रॉप लगाएंगे। जैसे सेम एग्जांपल, ग्राउंडनट है, वीट है, ओकरा है, यहाँ पे मैंने मेथी लगा दिया बीच में। तो ग्राउंडनट, मेथी, वीट और ओकरा, या ओकरा की जगह हम ग्राम भी यूज कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका क्वाड्रुपल क्रॉपिंग में। उसके बाद आ जाता है इसमें रेटून क्रॉपिंग। रेटून क्रॉपिंग या रेटूनिंग। अब आपने सुना होगा कि शुगर केन में हम रेटूनिंग करते हैं, ये आपने सुना होगा पर आपको पता नहीं होगा कि रेटूनिंग होता क्या है। रेटूनिंग का मतलब होता है कि जब हम क्रॉप की रीग्रोथ को कल्टीवेट करते हैं उसकी हार्वेस्टिंग के बाद। जैसे क्या हुआ, शुगर केन है, उसकी हार्वेस्टिंग की, उसमें स्टबल्स रह जाते हैं। उन स्टबल को जब मैं अलाउ करूंगी कि तुम नए टिलर प्रोड्यूस करो और उसी से फिर नया प्लांट बन जाएगा, तो उसको कहा जाता है रेटूनिंग। मतलब जो प्लांट का रेजिड्यू बचा हुआ है, मतलब स्टबल्स बचे हुए हैं, उसको मैं फिर से सोइंग करूंगी उसकी, और उसी से ही आगे नए टिलर्स बनेंगे और उससे ही आगे नए शुगर केन का पौधा बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सोइंग हमने एक बार की प्लांट की, सोइंग हमने एक बार की शुगर केन की, प्लांटिंग हमने एक बार की, पर उसकी हार्वेस्टिंग हम 2 या 2 से ज्यादा बार कर रहे हैं। तो उसको कहा जाता है रेटूनिंग या रेटून क्रॉपिंग। तो ये इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आ जाता है शुगर केन। इसके अलावा हाइब्रिड बाजरा, हाइब्रिड ज्वार में भी होता है और रेड ग्राम में भी होता है ये। तो ये थे हमारे मल्टीपल क्रॉपिंग के टाइप कि मल्टीपल क्रॉपिंग हमने पैरेलल से शुरू की, सीक्वेंशियल तक हमने शुरू कर दी। उसके बाद लास्ट हमारा जो टाइप था आपका क्रॉपिंग सिस्टम का, दैट इज योर फेलोइंग। फेलोइंग, फेलोइंग या फेलो इन रोटेशन। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जब हम जैसे 3 साल की बात करते हैं कि 1 साल, 2 साल और 3 साल। 2 साल तक हमने कल्टीवेशन की है एक एरिया में। एक एरिया ऐसा है वो बहुत ड्राई एरिया है, वहां पे पानी की कमी रहती है। तो 2 साल तक हमने वहां पे क्रॉप लगाई और तीसरे साल हम क्या करेंगे, उस एरिया को हम खाली छोड़ देंगे, उस एरिया में हम कोई कल्टीवेशन नहीं करेंगे। तो उसको कहा जाता है फेलोइंग और फेलो इन रोटेशन। अब ये हम करते क्यों है, अब देखो जहां ऑलरेडी ऐसा एरिया है जहां पे पानी नहीं है, तो उस एरिया में क्या करेंगे, हम मॉइस्चर को रिटेन करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि मॉइस्चर हमारा रिटेन रहे। तो हम क्या करेंगे कि 3 साल में 2 बार क्रॉपिंग करेंगे और तीसरी साल उस फील्ड को ऐसे ही छोड़ देंगे, उसमें कुछ कल्टीवेशन नहीं करेंगे, ताकि वो जो मॉइस्चर उस सॉइल में है वो रिटेन हो सके और उसकी फर्टिलिटी रिस्टोर हो सके। क्योंकि हर साल अगर हम क्रॉप लगा रहे हैं, हर साल अगर हम क्रॉप लगा रहे हैं तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट ड्रॉ कर रहा है क्रॉप वहां से, तो न्यूट्रिएंट को रिस्टोर करने के लिए और मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए हम फेलोइंग करते हैं। तो इसको कहा जाता है फेलोइंग या फेलो इन रोटेशन। तो ये हमने पढ़ा क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में। तो मैं आपको एक डिटेल जो आउटलाइन था इसका, तो मैं वो बता देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा टॉपिक में। हमने पढ़ा क्रॉपिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, अलग अलग टाइप है, जिसमें हमने मोनोकल्चर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में पढ़ा और जिसमें हमने फेलोइंग के बारे में पढ़ा। तो ये था हमारी आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे भी मैं ऐसे सेशंस ले आती रहूंगी आपके लिए इसी एनर्जी के साथ। तो डू सब्सक्राइब, लाइक और शेयर माय चैनल। तो थैंक यू सो मच।